Good morning students, welcome to my education Ferrari classes. So जो दो क्लास रह गए थे, जो the remaining two classes that is class AVs and class Mammalia, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्लास AVs में सारे बर्ड्स आते हैं. जितने भी बर्ड्स हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जितने भी बर्ड्स, ठीक है, क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया, वल्चर्स हो गया, पेंगुइन्स हो गया. पेंगुइन्स आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है. आपने कभी नैट जियो या फिर डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लैनेट पे देखा होगा पेंगुइन्स. वो भी बर्ड्स हैं. पेंगुइन इज अ बर्ड, रिमेंबर दैट. इट विल बी यूजफुल टू यू सम टाइम लेटर. ओके, तो क्लास एवीज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. ये वार्म ब्लडेड होते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक. ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं होगा. मतलब सपोज बाहर में बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है, तो क्या इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा पड़ जाएगा? नहीं, इनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं. मतलब इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है. ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड. और वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, होम्योथर्मिक. अगर वो नहीं रख सकते हैं तो वो उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं और उनको पॉइकिलोथर्मिक बोलते हैं. ठीक है, इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था, पाइसेस के पास कितने थे, मछलियों के पास कितने थे, 2. ठीक है, फिर क्या आया, एम्फीबिया. एम्फीबिया के पास कितने थे, 3. फिर क्या आया, फिर आया रेप्टिलिया. रेप्टिलिया के पास भी कितने थे, 3. लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था. कौन सा एक्सेप्शन था, क्रोकोडाइल. यस, यू आर राइट. उसके बाद का जो पॉइंट है कि ले एग्स. ये अंडे देते हैं, चिड़िया अंडे देती है. ठीक है, मुर्गी के अंडे वी पीपल ईट. ओविपैरस कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को. ठीक है, तो वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओविपैरस. और ये प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ओविपैरिटी. ठीक है, और वो जो कि अंडे नहीं देते बल्कि उनके बच्चे जन्म लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विविपैरस. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, विविपैरिटी. तो एवीज क्या है, ओविपैरस है. क्यों? क्योंकि चिड़िया अंडे देती है. ठीक है, और कि इनके अंडे भी जो होते हैं दैट इज ऑल्सो कवर्ड विथ कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, जिससे कि वो ड्राई नहीं होते. रेप्टिलिया के भी अंडे ड्राई नहीं हो रहे थे, जबकि एम्फीबिया के ड्राई हो रहे थे. एम्फीबिया के जो अंडे थे, जो एग्स थे, उनके पास कोई शेल नहीं था, कोई कवरिंग नहीं थी. मतलब कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन होगा, डेफिनेटली एक मेम्ब्रेन तो होगा, वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं थी कि वो उसको ड्राई होने से बचा सके. लेकिन जो एवीज, रेप्टिलिया के जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं उसमें वो कवरिंग होती है, जिससे कि वो खुद को ड्राई होने से बचा सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो एवीज होते हैं इनके पास फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जो कि इनको उड़ने में हेल्प करते हैं. इनके जो पंख होते हैं उससे ये आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. साथ ही इनकी जो बोन्स होती है, द बोन्स ऑफ बर्ड्स, दे आर हॉलो और दे आर न्यूमैटिक. ठीक है, उनके बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ बीइंग हॉलो फ्रॉम इनसाइड, द बोन्स ऑफ एवीज आर वेरी लाइट इन वेट. वो बहुत हल्के होते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी, ये बहुत इजी हो जाता है उनके लिए फ्लाई करना. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स देम इन फ्लाइट. ठीक है, तो उनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं. और ऐसे बोन्स जो कि हॉलो होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं. वैसे बोन्स जो हॉलो होते हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन्स. रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है. और लंग्स में ना स्पेशल एयर कैविटीज बनी हुई रहती हैं, जिनके वजह से ये और अच्छे से ब्रीदिंग कर पाते हैं. दैट इज अगेन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. अभी हमारे काम का क्या है, अभी हमारे काम का इतना है. ठीक है, क्लास मैमेलिया. अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लास मैमेलिया के बारे में, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बताया था मैंने विदाउट एक्सेप्शन क्या था कि ये
अपने न्यू बॉर्न यंग्स जो होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। इनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं विच गिव्स द नेम मैमेलिया। तो इनका जो नाम मैमेलिया पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है कि इनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मैमरी ग्लैंड्स होते हैं इनके पास, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, मैमेलिया, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मिक, मैंने पहले भी बताया था। ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब ह्यूमन बींग्स का हार्ट में भी कितने चेम्बर्स होते हैं, 4। मैमरी ग्लैंड्स होता है इसमें। फिर इनके पास हेयर्स होता है। तो ये भी एक इनके कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि मैमल्स के स्किन पे हेयर पाए जाते हैं। ये सिर्फ मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक है, इससे पहले हमको नहीं देखने को मिल रहा था। पाइसेस में हमने देखा था, फिशेस में हमने देखा था, उनकी बॉडी पे क्या थे, स्केल्स थे, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया आया। एम्फीबिया की बॉडी पे कैसा था, म्यूकस की कोटिंग थी, ठीक है, और चप टाइप का स्किन था उसका, जैसे फ्रॉग, एम्फीबिया। उसके बाद आया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का स्किन ड्राई था और कॉर्निफाइड था। फिर आया एवीज। एवीज का स्किन भी ड्राई होता है और इनके स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है, फेदर्स। सिर्फ एक जगह पे उनके टेल के बेस पे एक ऑयल ग्लैंड या फिर प्रीन ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो पाया जाता है, प्रीन ग्लैंड, ठीक है। बट दैट इज एन एक्सेप्शन। हालांकि बाकी का स्किन भी इनका ड्राई होता है, लेकिन जो मैमल का स्किन होता है उस पे क्या क्या पाए जाते हैं, पहले तो उन पे हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। हेयर्स के बाद उन पे स्वेट ग्लैंड्स पाया जाएगा, मतलब जहां से पसीना निकलता है, दैट इज स्वेट ग्लैंड। फिर स्वेट ग्लैंड के बाद उनपे ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं ना उसको, वैक्स निकलता है, सीबम निकलता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं किसके स्किन पे, मैमल्स के स्किन पे, क्लास मैमेलिया। तो ये फीचर्स थे इसके। विविपैरस होते हैं, एक एक्सेप्शन होता है प्लैटिपस, और एक और एक्सेप्शन दिया हुआ है एकिडना। एकिडना उसमें यूज हुआ था ओलंपिक के जो लोगों में, लोगो तो नहीं बोल सकती मैं, वहां पे यूज हुआ था एकिडना। ओलंपिक के लोगो में तो वो सर्कल वाला होता है, लेकिन वो तो नहीं बोल सकती, बट वहां पे कुछ एनिमल्स यूज होते हैं, मतलब उसका कुछ वैसा था, मुझे अभी गुड वर्ड नहीं याद आ रहा है, उसमें एकिडना था, ठीक है। दैट इज अगेन फॉर जनरल नॉलेज। लेकिन ये प्लैटिपस और एकिडना क्या होते हैं, ओविपैरस होते हैं, मतलब ये भी अंडे देते हैं, बट ये मैमल्स हैं। अब बताओ कि ये अंडे देते फिर ये मैमल्स क्यों हैं। मैंने डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या बताया था मैमल्स का, मैमल्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होती है टू नोरिश द यंग वंस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मैमलिया में आते हैं, क्योंकि इनके पास भी मैमरी ग्लैंड्स होता है। कंगारू, कंगारू भी इसी में आता है, मैमल्स में ही। Is it visible? It is not visible. I will write it here. Kangaroo. Again, it is not visible, no? Okay, 1 second. Okay, now it is visible. So this is whale, kangaroo, lion, platypus, rat, cat, human. These all animals come under class Mammalia, ठीक है, of the phylum Chordata of kingdom Animalia। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 9 कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियोस और ऐसे चैप्टर्स और देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन फरारी। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।